हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फाइनली AEW कंपनी के फ्यूचर पर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही जॉन मॉक्सली का एक्सप्लेनेशन और AEW के और भी कई सारे अपडेट्स। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि गाइज मैं आपसे कह रहा था कि मैं हमारे चैनल पर कुछ नए टाइप्स की वीडियो लाने वाला हूँ जो होपफुली आपको पसंद आएंगे, क्योंकि वो वीडियोस AEW की सिर्फ इंडियन रेसलिंग फैन बेस नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फैंस के लिए होने वाले हैं। और वैसी फर्स्ट वीडियो आपको कल हमारे चैनल पर शायद दोपहर के 1 बजे देखने को मिल जाएगी। पर गाइज आपको डेफिनेटली कल हमारे चैनल पर वो वीडियो देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उस वीडियो को लाइक और शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि उस वीडियो से हमारे चैनल पर AEW का कंटेंट काफी ज्यादा लेवल अप होने वाला है और हम फाइनली ग्लोबल जाने वाले हैं। पर जहां तक बात है आज की वीडियो की, तो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत जरा करते हैं AEW के कुछ आइकॉनिक शॉट्स से जो कि हमें AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर देखने को मिला है, जहां पर AEW ने अपने ऑल आउट पे पर व्यू पर ये शॉट लिया है। और गाइज ये AEW का एक सिग्नेचर शॉट बन चुका है अपने किसी भी बड़े मैच के लिए या मानो किसी भी ड्रीम मैच के लिए, क्योंकि हमें यही सेम पिक पहले ब्रायन डेनियल्सन और केनी ओमेगा के मैच के दौरान देखने को मिली थी। और हमें यही सेम सिक पिक ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर पाक वर्सेस ऑस्प्रे मैच के लिए देखने को मिली है, जो फिर एक बार कई सालों से लोगों का ड्रीम मैच था। और गाइज ये देखकर फैंस इस पिक को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो काफी बड़ी बात तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये बात बता देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ऑल इन और ऑल आउट पे पर व्यू को लेकर ये तस्वीर भी काफी वायरल जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल इन पे पर व्यू के अंदर सभी मैचेस के एंड काफी हैप्पी पॉइंट पर हुआ था कि कैसे विलो नाइटिंगेल अपना मैच जीत गई थी। विलो रूथा ब्रायन डेनियल्सन के लिए हैप्पी थे, MJF 100% फिट थे और ब्रायन भी खुश थे। लेकिन ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर ये सभी चीजें टोटली ऑपोजिट हो गई है। विलो हार गई है, विलो रूथा रो रहे थे, MJF की हालत ठीक नहीं है और ब्रायन को फाइनली एक काफी बड़ा शॉक मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑल इन एक हैप्पी एंडिंग थी तो ऑल आउट एक काफी सैड एंडिंग थी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन हर साल अगर AEW अपने हर एक ऑल इन और ऑल आउट पे पर व्यू के लिए यही सेम फॉर्मेट इस्तेमाल करती है तो गाइस सच में देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ऑल आउट पे पर व्यू के बाद AEW के मीडिया स्क्रम की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW हर बार अपने पे पर व्यू के बाद एक मीडिया स्क्रम करती है और ऑल आउट पे पर व्यू के बाद भी यही एक मीडिया स्क्रम हुई थी। पर सरप्राइजिंगली इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के बाद की मीडिया स्क्रम काफी बड़ी और काफी इंटरेस्टिंग नहीं थी, क्योंकि इस मीडिया स्क्रम के अंदर हमें सिर्फ टोनी खान आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने भी इस मीडिया स्क्रम के अंदर सिर्फ 5-6 सवालों को ही जवाब दिए और काफी जल्द ही 15 मिनट के अंदर ही मीडिया स्क्रम खत्म कर टोनी खान आज चले गए, जो एक काफी वियर्ड बात थी। तो इसके बाद जो अपडेट सामने आ रही है वो हमें बता रही है कि हमें ऑल आउट के मीडिया स्क्रम के अंदर कोई इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि पहले तो ऑल आउट पे पर व्यू के बाद मीडिया स्क्रम के लिए हैंगमैन पेज बात करने की हालत में नहीं थे, स्वर्स सिटलाइन तो पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, ईशी भी नहीं थे, विलो नाइटिंगेल भी हर्ट हुई थी, ब्रायन डेनियल्सन ऑक्सीजन मास्क पहनकर हॉस्पिटल के अंदर गए थे, विलो रूथा रो रहे थे और मॉक्सली और क्लूडियो तो बिल्डिंग छोड़कर ही चले गए थे। और प्रोबेबली इसी वजह से हमें ऑल आउट पे पर व्यू के बाद कोई भी सुपरस्टार मीडिया स्क्रम करता हुआ नहीं दिखाई दिया, जो कि एक थिएट्रिकल रीजन हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर टोनी खान को भी ऑल आउट पे पर व्यू के बाद अपने फुटबॉल टीम को सपोर्ट करने के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने भी मीडिया स्क्रम काफी जल्दी खत्म की। और हमें इस मीडिया स्क्रम के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें तो नहीं सुनने को मिली, लेकिन आगे मैं जो आपको बताऊंगा वो देखकर लगता है कि टोनी खान यहाँ पर मीडिया स्क्रम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें सब चीजें सीक्रेट रखनी है, और वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं यंग बक्स के अदर हाफ मैट जैक्सन की। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि शायद ऑल आउट पे पर व्यू के बाद निक जैक्सन थोड़ी फार इंजर्ड चल रहे हैं। पर गाइस इसके साथ ही ऑल आउट पे पर व्यू के बाद मैट जैक्सन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल आउट पे पर व्यू के बाद ना सिर्फ निक जैक्सन बल्कि मैट जैक्सन भी थोड़ी फार बैंग्ड अप दिखाई दे रहे हैं और उन्हें भी छोटी मोटी इंजरीज हुई है। तो देखना पड़ेगा कि यंग बक्स पूरी तरीके से ठीक कब तक होते हैं। और मुझे लगता है कि यंग बक्स प्रोबेबली कोई भी टाइम ऑफ नहीं लेने वाले, और उनकी रिकवरी के लिए गुड लक विश कर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं टोनी स्टॉर्म की, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था कि AEW ने हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया अंदर 2025 के लिए एक अपना काफी बड़ा शो यानी कि AEW ग्रैंड स्लैम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और गाइस AEW के इसी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम शो को प्रमोट करने के लिए हमें टोनी स्टॉर्म और पॉल वाइट ऑल आउट वीकेंड के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर इन दोनों ने AEW के इस शो को प्रमोट किया और फैंस को यह वादा किया है कि ग्रैंड स्लैम शो एक काफी जबरदस्त शो होगा। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म होप कर रही है कि यहाँ पर ग्रैंड स्लैम शो के अंदर उन्हें मरिया मे के खिलाफ एक रीमैच मिले, तो देखते हैं कैसा होता है या नहीं। लेकिन इस साल ऑल आउट पे पर व्यू के दौरान टोनी स्टॉर्म ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी, जो बात मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए।
लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं एडी किंगस्टन की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन थोड़ी फार इंजर्ड चल रहे हैं और इसीलिए वो AEW के टेलीविजन पर नहीं है। पर ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्ट शेयर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से ड्राइंग है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि एडी किंगस्टन हमें शायद टोनी खान को काफी बड़े बड़े आइडियाज पिच करते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि प्लास्टिक बैग, चेयर शॉट टू द हेड या फिर गैसोलीन। लेकिन हमें टोनी खान यहाँ पर इस सब के लिए मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब एडी किंगस्टन घर पर है तब टोनी खान ने ये सब चीजें दूसरे रेसलर्स के साथ मिलकर की है, जो देखकर शायद यहाँ पर एडी किंगस्टन उतने खुश नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें वो करना चाहते थे। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि ये चीजें एडी किंगस्टन करे या फिर कोई और करे, हमें फाइनली ये सब चीजें AEW टेलीविजन पर देखने को मिली है और ये देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। पर हमें फाइनली ये भी पता चल चुका है कि टोनी खान को इतने सिक आइडियाज कहाँ से आते हैं और वो डेफिनेटली एडी किंगस्टन का माइंड है। पर अब देखना पड़ेगा कि एडी वापस आते हैं तब ये सब चीजें तो पहले से हो चुकी है, तो अपने खुद के राइवलरी के अंदर अपने आप को काफी तगड़ा दिखाने के लिए एडी किंगस्टन कौन सी स्टेप्स लेते हैं और इनसे आगे चलते हुए कौन सी एक्सट्रीम चीजें करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW के सबसे बड़े अपडेट की और बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि 2019 के अंदर AEW ने वार्नर मीडिया और TNT के साथ एक 5 साल की डील साइन की थी और हमें 5 साल के लिए AEW के शोज वार्नर मीडिया के टेलीविजन पर देखने को मिलने वाले थे। और अब 2024 के अंदर AEW की मीडिया डील ऑफिशियली खत्म होने वाली है और इसीलिए काफी सारे लोग AEW कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफी वरीड थे और सबको जानना था कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा और कंपनी के शोज कौन से नेटवर्क पर आएंगे, क्योंकि गाइस अगर कंपनी के पास नेटवर्क नहीं है तो रेसलिंग कंपनी तो पूरी तरीके से खत्म ही हो चुकी। पर सरप्राइजिंगली यही पर हमें टोनी खान अपने तरफ से AEW कंपनी के फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव अपडेट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर रिपोर्ट्स में बता रही थी कि प्रोबेबली टोनी खान और वार्नर मीडिया इनके बीच में एक नई डील को लेकर निगोशिएशंस चल रहे हैं और निगोशिएशंस पिछले 6 महीने से चल रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज किसी एक टर्म्स पर एग्री नहीं कर पा रही थी। लेकिन फाइनली देखने में ऐसा लग रहा है कि AEW और वार्नर मीडिया दोनों एक टर्म्स पर एग्री हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ऑल आउट वीकेंड के दौरान टोनी खान यहाँ पर अरेना के अंदर आकर फैंस से बातें करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि AEW आगे चलते भी वार्नर मीडिया के साथ कंटिन्यू करने वाली है और उनका फ्यूचर काफी लंबा होने वाला है। जो बातें तो यहाँ पर टोनी खान ने लाइव फैंस के लिए कही थी, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल टीवी डील अनाउंस नहीं की थी। पर इसके बाद यहाँ पर मीडिया स्क्रम के अंदर भी बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को लगता है कि प्रोबेबली नेक्स्ट महीने के अंदर 90% चांस है कि हमें AEW की नई टीवी डील अनाउंस होती हुई दिखाई दे सकती है। और इसके साथ ही टोनी खान के पास और भी कई सारे अनाउंसमेंट्स है, जो बातें तो यहाँ पर टोनी खान ने कही थी। और इसके बाद हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है जो हमें ये बता रही है कि हाल ही में AEW ने AEW शॉकवेव नाम का एक ट्रेडमार्क ऑफिशियली फाइल करवाया है। और गाइस ये ट्रेडमार्क फ्रिक बार रेसलिंग लाइव इवेंट्स और रेसलिंग शोज के लिए फाइल किया गया है, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हूँ, क्योंकि AEW के पास पहले से अपना डायनामाइट शो है, रैम्पेज शो है, कोलिजन शो है और इतना ही क्या AEW के पास अब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के भी शोज है। लेकिन इसके बाद भी AEW ने यहाँ पर एक नए शो के लिए AEW शॉकवेव ट्रेडमार्क ऑफिशियली फाइल किया है, जो देखकर मैं और यहाँ पर काफी सारे रेसलिंग फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मैं शायद AEW के अंदर कोई एक और नया शो आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसका के नाम होगा AEW शॉकवेव, जो तो एक सरप्राइजिंग बात है ही। लेकिन इससे भी सरप्राइजिंग बात ये है कि गाइस यहाँ पर फाइटफुली रिपोर्ट कर रहा है कि हमें AEW अपना नया शो वार्नर मीडिया के साथ नहीं बल्कि फॉक्स नेटवर्क के साथ मिलकर करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ गाइस वही फॉक्स नेटवर्क जहाँ पर हमें स्मैकडाउन देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें रिपोर्ट बता रही है कि AEW न सिर्फ यहाँ पर वार्नर मीडिया बल्कि फॉक्स नेटवर्क के साथ भी एक नए टीवी डील के लिए बात कर रही थी। और अपडेट्स हमें बता रहे हैं कि शायद AEW फॉक्स नेटवर्क के साथ एक और नया शो प्रोड्यूस कर सकती है, जिन अपडेट्स पर अब तक कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं था। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में AEW स्टार यानी कि रूश ने फॉक्स नेटवर्क के स्टूडियो से अपनी एक फोटो शेयर की है, जो देखकर यहाँ पर काफी सारे फैंस अब ऑफिशियली कह रहे हैं कि शायद AEW फॉक्स नेटवर्क के साथ मिलकर अपना कोई नया शो ला रही है, जिसका के नाम होगा AEW शॉकवेव, जो प्रोबेबली AEW के लिए एक काफी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पहले से ही वो कोलिजन, रैम्पेज और डायनामाइट इन सब शोज को अच्छी तरीके से और वीक बाय वीक टॉप नॉच प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और कोलिजन और रैम्पेज की तो बात ही छोड़ो, पर इसके बावजूद भी टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर प्रोबेबली एक नया शो ला रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो इसको लेकर काफी स्केप्टिक हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं आपको ये बता दूंगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली जॉन मॉक्सली का एक सेगमेंट अनाउंस कर दिया है, जहां पर हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली ब्रायन डेविडसन पर अपने एक्शंस एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर जॉन मॉक्सली क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो ब्रायन पर क्यों टर्न हुए हैं। और हाँ, कल हमारे चैनल पर आने वाली स्पेशल वीडियो देखना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?